उत्पत्ति 28वां बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से कह कि मेरा चढ़ावा यानी मेरी वो ग़िज़ा जो राहत अंगेज खुशबू की आतिशीन कुर्बानी है, तुम याद करके मेरे हजूर वक्ते मुअय्यन पर गुजार न करना। तू उनसे कह दे कि जो आतिशीन कुर्बानी तुमको खुदावंद के हजूर गुजराना है वो ये है कि 2 बेऐब यकसाला नर बर्रे हर रोज दायमी सौख्तनी कुर्बानी के लिए चढ़ाया करो। एक बर्रा सुबह और दूसरा बर्रा शाम को चढ़ाना, और साथ ही एफा के 10वें हिस्सा के बराबर मैदा जिसमें कूट कर निकाला हुआ तेल 1/4 हेन के बराबर मिला हुआ नजर की कुर्बानी के तौर पर गुजराना। ये वही दायमी सोख्तनी कुर्बानी है जो कोहे सीना पर मुकर्रर की गई, ताकि खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू की आतिशीन कुर्बानी ठहरे। और हीन के 1/4 के बराबर मैं फी बर्रा तपावन के लिए लाना। मकदस ही में खुदावंद के हजूर मैं का ये तपावन चढ़ाना, और दूसरे बर्रा को शाम के वक्त चढ़ाना, और उसके साथ भी सुबह की तरह वैसी ही नजर की कुर्बानी और तपावन हो, ताकि ये खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू की आतिशीन कुर्बानी ठहरे। और सब्बत के रोज 2 बेऐब यकसाला नर बर्रे और नजर की कुर्बानी के तौर पर एफा के 5वें हिस्सा के बराबर मैदा जिसमें तेल मिला तपावन के साथ गुजराना दायमी सोख्तनी कुर्बानी। और उसके तपावन के अलावा ये हर सब्बत की सोख्तनी कुर्बानी है। और अपने महीनों के शुरू में हर माह 2 बछड़े और 1 मेंढा और 7 बेऐब यकसाला नर बर्रे सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर चढ़ाया करना। और एफा के 3/4 हिस्सा के बराबर मैदा जिसमें तेल मिला हुआ हो हर बछड़े के साथ, और एफा के 5वें हिस्सा के बराबर मैदा जिसमें तेल मिला हुआ हो हर मेंढे के साथ, और एफा के 10वें हिस्सा के बराबर मैदा जिसमें तेल मिला हो हर बर्रा के साथ नजर की कुर्बानी के तौर पर लाना, ताकि ये राहत अंगेज खुशबू की सोख्तनी कुर्बानी यानी खुदावंद के हजूर आतिशीन कुर्बानी ठहरे। और इनके साथ तपावन के लिए मैं फी बछड़ा निस्फ हेन के बराबर और फी मेंढा 1/3 हेन के बराबर और फी बर्रा 1/4 हेन के बराबर हो। ये साल भर के हर महीना की सोख्तनी कुर्बानी है। और इस दायमी सोख्तनी कुर्बानी और इसके तपावन के अलावा एक बकरा खता की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराना जाए। और पहले महीने की 14वीं तारीख को खुदावंद की फिसा हुआ करे, और उसी महीने की 15वीं तारीख को ईद हो, और 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाई जाए। पहले रोज लोगों का मुकद्दस मजमा हो। तुम उस दिन कोई खादिमाना काम ना करना, बल्कि तुम आतिशीन कुर्बानी यानी खुदावंद के हजूर सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर 2 बछड़े और 1 मेंढा और 7 यकसाला नर बर्रे चढ़ाना। ये सब के सब बेऐब हों। और उनके साथ नजर की कुर्बानी के तौर पर तेल मिला हुआ मैदा फी बछड़ा एफा के 3/4 हिस्सा के बराबर और फी मेंढा 5वें हिस्सा के बराबर।
और 7 बर्रों में से हर बर्रा पीछे एफा के 10वें हिस्सा के बराबर गुजराना करना, और खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा हो, ताकि उससे तुम्हारे लिए कफारा दिया जाए। तुम सुबह की सोख्तनी कुर्बानी के अलावा जो दायमी सोख्तनी कुर्बानी है, इनको भी गुजराना। इसी तरह तुम हर रोज 7 दिन तक आतिशीन कुर्बानी की ये गिज़ा चढ़ाना, ताकि वो खुदावन के हुजूर राहत अंगेज खुशबू ठहरे। रोजमर्रा की दायमी सोख्तनी कुर्बानी और तपावन के अलावा ये भी गुजराना जाए। और 7वें दिन फिर तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, उसमें कोई खादिमाना काम ना करना। और पहले फलों के दिन जब तुम नई नजर की कुर्बानी हफ्तों की ईद में खुदावंद के हुजूर गुजरानो, तब भी तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो। उस रोज कोई खादिमाना काम ना करना, बल्कि तुम सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर 2 बछड़े, 1 मेंढा और 7 यकसाला नर बर्रे गुजराना, ताकि ये खुदावंद के हुजूर राहत अंगेज खुशबू हो। और इनके साथ नजर की कुर्बानी के तौर पर तेल मिला हुआ मैदा फी बछड़ा एफा के 3/3 हिस्सा के बराबर, और फी मेंढा 5वें हिस्सा के बराबर। और 7 बर्रों में से हर बर्रा पीछे एफा के 10वें हिस्सा के बराबर हो, और 1 बकरा हो, ताकि तुम्हारे लिए कफारा दिया जाए। दायमी सोख्तनी कुर्बानी और उसकी नजर की कुर्बानी के अलावा तुम इनको भी गुजराना। ये सब बेऐब हों और इनके तपावन 7 हों।